राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम नाम मुख में और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। श्री राम कथा के श्रोताओं को मेरा सादर जय श्री राम। आज हम बालकांड के 9वें विश्राम से आगे पाठ करेंगे। नाथ संबोधन भंजन हारा, होई केहु एक दास तुम्हारा। आय सुकहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। जब परशुराम जी ने कहा, धनुष किसने तोड़ा, प्रभु श्री राम जी उत्तर दे रहे हैं, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मार जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। श्री राम जय जय राम। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभू न असिरिस कीनी गुसाई। एहि धन पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई कै भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ ऐसी तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। सियावर राम जय राम। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जाने में तो सभी धनुष एक ही जैसे हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में ही देखा था। छुअत टूट रघुपते ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाओ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हो। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा ही मुनि जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ और विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस भाव भुज छेदनिहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। श्री राम जय जय राम। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रभाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को तो देख। मातु पिते जनि सोच बस, करसी महेश किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। सियावर राम जय राम। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू।
लक्ष्मण जी हंसकर बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझ लिया। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। श्री राम जय जय राम। मैंने तुम्हारा कुठार और धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान सहित कहा था। यहाँ कोई कुंबड़े की बत्तियां नहीं हैं जो तर्जनी यानी सबसे आगे वाली उंगली को देखकर मर जाए, यानी छोटा कच्चा फल नहीं है कोई। भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहू सहू रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलीन पर नग सुराई। श्री राम जय जय राम। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरति हारे, मारतहूँ पापरिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। श्री राम जय जय राम। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ना चाहता हूँ। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष बाण और कुठार तो व्यर्थ में ही आपने धारण कर रखा है। जो विलोक की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सियावर राम जय राम। धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। श्री राम जय राम। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटकऊँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मेरा दोष मत निकालना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे रोक लो, इसको मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। चूंकि आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुन कछु कहूँ, जन रिस रो की दुसा दुख सहूँ। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहूँ शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्य और क्षोभ रहित हैं। गाली देते बिल्कुल शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आपू। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। सियावर राम जय राम। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, अपने बारे में ज़्यादा डींगे नहीं मारते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो काल हांक जनुलावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारे धरेव कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधारकर हाथ में ले लिया। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल विलो की बहुत मैं बांचा, अब यह मरनिहार भा सांचा। अब यह मरनिहार भा सांचा। अब कोई भी लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे ही जाने योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए।
बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। ना त एही काटे कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। मेरे आगे उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, ये केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण, नहीं तो इसे इस कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उर्ण हो जाता। गाधि सून कह हृदय हंसी, मुनि हरि अर अरई सूझ, अयमय खांड न ऊख में अजो न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। फौलाद की बनी हुई ही खांड है, खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। श्री राम जय जय राम।